दोस्तों जय हिंद। आप सभी को बीके न्यूज दिल्ली 2 पर स्वागत है। दोस्तों, देश की आज़ादी को 75 साल हो गए। बाढ़ की समस्या ज्यों का त्यों ही पड़ा हुआ है। कोई भी सरकार या राज्य सरकार दिल से नहीं चाहती है बाढ़ की समस्या हल हो। देश में हर साल आधे से अधिक क्षेत्रफल बाढ़ से डूब जाता है। हजारों जिंदगियां बाढ़ की भेंट चढ़ जाती है। हजारों मवेशी बाढ़ की चपेट में तरप तरप कर मर जाती है। लाखों मवेशी चारे के बिना तरप तरप कर मर जाती है या भूखे रहने पर बेबस हो जाती है। कई अरबों का फसल बाढ़ की भेंट चढ़ जाती है। लाखों किसान भाई बर्बाद हो जाते हैं। करोड़ों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। 1 से 2 महीने का जीवन खाना बदोश की तरह जीवन यापन करते हैं। बाढ़ से हर साल इतनी बड़ी त्रासदी आती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार बेबस पड़े आम जन को ब्रेड या खाने का पाउच बांटकर अपना पल्ला झाड़ लेती, पर ठोस कार्रवाई कोई भी सरकार करना नहीं चाहती। जब बाढ़ आता है तो नेताओं की उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है, उनसे बड़ा जनता का कोई हितैषी नहीं। जो नेता कभी उस इलाके में जाता नहीं था, पर बाढ़ की घटना घटते ही उस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति जताकर अपनी जिम्मेदारी पूरा कर लेता नेता देश के सच्चे सिपाही की तरह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन काल में देश के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिए। वाजपेयी जी ने देश में बाढ़ की समस्या की त्रासदी से व्यतीत और दुखी हुआ करते थे। वाजपेयी जी जब देश का प्रधानमंत्री बने तो देश की विकास कार्य को गति प्रदान करते हुए कई समस्याओं का समाधान भी किया। इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या देश में बाढ़ की समस्या थी। वाजपेयी जी देश के सभी नदियों का एकीकरण करना चाहते थे। देश की सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो बाढ़ से होने वाली त्रासदी से बचा जा सकता था। वाजपेयी जी अपने कार्यकाल में नदियों को जोड़ने का प्रयास शुरू ही किया कि जनता ने उनको दोबारा सरकार बनाने का मौका नहीं दिया, जिसकी खामियाजा पूरा देश बाढ़ के रूप में भुगत रहा है। 10 साल तक कांग्रेस यूपीए की सरकार रही। उसने तो नदियों को जोड़ने के बजाय नदियों को जोड़ने के बारे में क्या सोचती, बल्कि नदियों के किनारे घर और झुग्गियों को बसाकर नदियों को ही संकुचित कर दी। उसके बाद बीजेपी की एनडीए की सरकार बनी। 9 साल तक इसने भी नदियों की संकुचित होते हुए आकार और बाढ़ की त्रासदी के बारे में कोई ठोस रूपरेखा तय नहीं की। एनडीए सरकार की मंशा मजबूत हो तो सरकार देश के सभी राज्यों की सरकार के साथ बैठक कर, एनडीए सरकार की मंशा मजबूत हो तो केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों के सरकार के साथ बैठक करके बाढ़ की त्रासदी के मिलकर कार्यक्रम बना सकती।
अगर कोई स्टेट सरकार नहीं मानती तो केंद्र सरकार अपने समकक्ष सरकार के साथ मिलकर नदियों का जोड़ने का कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकती है। कम खर्च में नदियों को भी जोड़ा जा सकता है। कम खर्च में नदियों का एकीकरण हो सकता है। केंद्र सरकार देश भर में मनरेगा के नाम पर अरबों रुपए खर्च करती है। अगर ये खर्च मनरेगा के तहत सभी नदियों को जोड़ने का काम किया जाए तो सभी नदियाँ जुड़ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है और आने वाली बाढ़ जैसी त्रासदी से देश को और जनता को मुक्ति मिल सकती है। जय हिंद दोस्तों।